आज हम आपको घातांक से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराएंगे और साथ में इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। जैसे इस समय ग्रुप डी की जो परीक्षा चली उसमें हर शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आया है। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ नियम हैं, उन नियम को जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि ए की शक्ति m इंटू ए की शक्ति n दिया है, तो इसका मान आ जाएगा ए की शक्ति m प्लस n, अर्थात दो सेम बेस वाली संख्या हैं, उनके ऊपर कोई घातांक लगा है तो गुणा हो रहा है, तो उनकी घातों को हम जोड़ के लिख देते हैं। इसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिएगा 5 की शक्ति 3 दिया है और यहाँ पर 5 की शक्ति 2 दिया है। इसका मान हो जाएगा 5 की शक्ति 3 जमा में 2, अर्थात 5 की शक्ति 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड नियम है, यदि ए की शक्ति m और बटे में ए की शक्ति n दिया हो, तो बेस क्या यहाँ पर भी सेम है, तो क्या आ जाएगा ए की शक्ति m माइनस n, ए की शक्ति m माइनस n। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। 5 की शक्ति 3 है और 5 की शक्ति 2 है, तो 5 की शक्ति 3 माइनस 2, अर्थात 5 की शक्ति 1 रह जाएगी। अब हम थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड में क्या है, जैसे ए की शक्ति m और b की शक्ति m, अर्थात अब की बार बेस अलग अलग दे दिए और जो घातांक है वो सेम दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये बेस हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा और ऊपर जो पावर है एज इट इज बनी रहेगी। उदाहरण हम देख लेते हैं। एक हमने ले लिया 5 की शक्ति 2 और एक ले लिया हमने 6 की शक्ति 2, अर्थात दोनों बेस सेम हैं, तो 5 गुणा में 6 और इन दोनों की शक्ति 2, अर्थात 5 छिक्के 30 की शक्ति 2, ये वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ नियम है, अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ रही हैं, भाग हो रहा है तो घातें घट रही हैं। तो यहाँ हम एक रूल और लिख सकते हैं कि गुणा में घातांकों का योग होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बेस सेम हो। भाग में यहाँ लिख सकते हैं हम, भाग में घातांकों का घटा होता है, अर्थात माइनस कर देते हैं। अगला है, यदि हमारे लिए a दिया है और इसको यदि हम 1/a के रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/a माइनस बनाएगा, और यदि 1/a की शक्ति n दिया है, m दिया है, तो a की शक्ति माइनस के m हो जाएगा, या a की शक्ति n दिया है और इसको हम लिखेंगे तो 1/a की शक्ति माइनस n हो जाएगा। अर्थात इसके लिए हम रूल लिख सकते हैं, घातांकों में हर को अंश और अंश को हर में बदलने पर क्या होता है, उनका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात यदि माइनस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और प्लस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हमने रूल देख लिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला हम देखते हैं, एक हम जानते हैं a की शक्ति 0, b की शक्ति 0 या c की शक्ति 0, 2 की शक्ति 0, 3 की शक्ति 0 या 4 की शक्ति 0, इन सभी की जो वैल्यूज हैं वो 1 होती है। यानी किसी भी नंबर पर यदि 0 की शक्ति लगी हो तो हम उसको सिर्फ 1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। इसको ध्यान रखना है कि 0 की पावर
जीरो होगा तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, अर्थात उसको हम इनफाइनाइट लिखेंगे और सभी को जिसके पावर जीरो है उसको हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे। अब ये क्यों ऐसा होता है इसका हम परीक्षण कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपने x बटे x लिख दिया, भाग करने के बाद क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि जो भाग होता है सेम बेस हो तो उनकी घातों को हम घटा देते हैं, अर्थात x की शक्ति एक है, भाग हो रहा है तो x की शक्ति ये भी एक हो जाएगी, यानी x की शक्ति x माइनस एक में से एक घटाएंगे तो जीरो अर्थात एक। तो मान लीजिएगा 100 के ऊपर 2 हैं और यहाँ पर भी 100 के ऊपर 2 हैं। अब इसको आप ऐसे ही डिवाइड करोगे तो एक आएगा, अर्थात 100 को यदि ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2 बराबर 1, अर्थात 100 की पावर 0 बराबर 1। यानी कितने भी नंबर हों सिर्फ जीरो को छोड़कर, जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें, और उस पर यदि जीरो की शक्ति लगी है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम कुछ और जो करनी है उनको देख लेते हैं। क्या है, जैसे हमारे लिए संख्या दी है a, इसको हम क्या लिखते हैं, a की शक्ति 1 बटे 2। कई बार आपको ऐसे लिखा मिल सकता है 3a, अर्थात a की शक्ति 1 बटे 3। अब हमें यहाँ पर 4 लिखा मिल सकता है और a दिया हो तो ये हो जाएगा a की शक्ति 1 बटे 4। ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो अंक है वो थोड़ा ऊपर होता है। जैसे मान लीजिएगा 3 और ये दे दिया तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा, क्योंकि ये फिर क्या है, मल्टीपल में है और ये इसके घातांक के रूप में है। अब हम आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं। क्या है, यदि 2x गुणा में 4 की पावर 3x प्लस 4 को 2 की घात के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो यह इनमें से किसके बराबर होगा। तो वही हमारे जो घातांक था उसका रूल हम यहाँ पर फॉलो करके सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम हल देखते हैं। क्या है, 2 की शक्ति x दिया है और साथ में क्या दिया है, 4 की शक्ति 3x प्लस 4। क्या है, 2 की शक्ति x इंटू 4 की शक्ति 3x प्लस 4। तो यहाँ पर देखो बेस अलग अलग है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नियम था कि बेस सेम हो तो उनके घातांकों को हम जोड़ देते हैं, और घात यदि बराबर हों तो उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो ना तो यहाँ पर बेस बराबर है और ना ही घातांक बराबर हैं, तो हमें एक चीज़ बराबर करनी पड़ेगी तभी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 2 की शक्ति x है और इस 4 को हम 2 गुणा में 2 अर्थात 2 की शक्ति 2 लिख सकते हैं। तो इस 2 की जगह हम 2 लिख देंगे और इसके ऊपर है 4x प्लस 3। तो हमने पढ़ा था a की पावर m हो और उसके ऊपर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, यानी उनके जो घातांक के ऊपर घात हो तो उनका फिर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की शक्ति x इंटू 2 की शक्ति 2 और इसका गुणा इसमें, तो 2 चौके 8x हो जाएगा और 2 दूनी 2 चौके ये 3 है, 2 तिये 6x और 2 चौके 8। तो यहाँ पर अब बेस सेम हो गए तो घातांकों का योग होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की शक्ति x प्लस 6x प्लस 8, अर्थात 2 की शक्ति 6 और 1 7x प्लस 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शन दिए वहाँ पर कहीं है। तो पहला ही ऑप्शन है 2 की शक्ति 7x प्लस 8 और 2 की शक्ति 7x प्लस 8। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3 4x माइनस 2 बराबर 729। तो x की वैल्यू को हमने ज्ञात करना है। उसी की तरह है 3 की पावर 4x माइनस 2 बराबर 729 दिया है। तो पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। क्या है, 729। तो हम जानते हैं 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 18 होते हैं और 18 3 से भाग हो जाता है। हमने 3 का नियम बताया कि जो संख्याएँ के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी पूरी 3 से भाग हो जाती है। तो देखो क्या है, 3 से 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12 और 3 तिये 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 निम 27 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, अर्थात 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 3 आया है। तो 3 की शक्ति 4x माइनस 2 बराबर 3 की शक्ति कितने हैं, 5 आए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 आए थे। अब हम यहाँ पर फिर घातों की तुलना कर देंगे, सेम बेस आ गया तो घातों की
घातों की तुलना करने पर बिल्कुल आसानी से कम समय में निकाल सकते हो। 3 की पावर 4x माइनस 2 है और इधर 6 है, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 6। तो 4x बराबर ये उधर जाके प्लस का हो गया, यानी 6 प्लस 2, अर्थात x बराबर ये 6 और 2 8 होगा और ये बटे में 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई 2। देखते हैं कहाँ पर है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला चौथा प्रश्न है, क्या दिया है, यदि 16 गुणा में 8 की शक्ति n प्लस 2 को जब 2 के घात के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए तो यह इनमें से किसके बराबर होगा। क्या दिया है 16, सॉल्यूशन देखते हैं। 16 गुणा में 8 की शक्ति n प्लस 2, यानी हमने इसको 2 की घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2 की घातांक के रूप में लिखेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी ये क्या हो गया 2 की शक्ति 4, 1 2 3 4। अब जो 8 है वह यहाँ तक हो रहा है, मान लीजिए हम यहाँ से भाग करें तो 2 की शक्ति 3 होगी, यानी 2 की शक्ति 3 और इसकी शक्ति n प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि 2 की शक्ति 4 है और इसमें जो घात है घातांक का गुणा होता है। अभी हमने बताया था यदि a की पावर n और इसकी पावर m हो तो क्या हो जाता है a की पावर n m इंटू n, अर्थात घातांक का घातांक से गुणा हो जाता है। तो ये हो गया 2 की शक्ति, इसका गुणा करेंगे 3n प्लस 2 में, तो क्या हो जाएगा 2 की शक्ति 4 गुणा में 2 की शक्ति 3 एकम 3n और प्लस 3 दूनी 6। अब सेम बेस हो गए, सेम बेस होते तो फिर इन घातांकों का हम जोड़ कर देते, अर्थात 2 की शक्ति 4 जमा में 3n प्लस 6, तो क्या हो गया 2 की शक्ति 3n और प्लस 10, 4 और 6 10 जुड़ गए। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कहीं सही है, तो 2 की शक्ति 3n प्लस 2, यानी ये मिल जाएगा हमें। जो घातांक पूछा है हमें, तो घातांक कितना मिल गया 3 और 2, 3 पर 2 की शक्ति 2 पर 3 की शक्ति n प्लस 10, 3n प्लस 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न दिया है 2 की शक्ति 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की शक्ति x माइनस 3, तो x की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो देखते हैं 2 की शक्ति 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की शक्ति x माइनस 3 दिया है, तो हम जानते हैं कि 8 जो है उसको हम 2 गुणा में 2 लिखते हैं, यानी 2 की शक्ति 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की शक्ति 3, यानी 8 को हम 2 की शक्ति 3 लिख सकते हैं इस 8 को। तो 2 की शक्ति 2x माइनस 1 बराबर 1 में 2 की शक्ति 3 और इसके ऊपर है x माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 2 की शक्ति 2x माइनस 1 बराबर 1 में 2 की शक्ति 3x, इसमें गुणा करोगे तो माइनस के 3 3 9। अब 2 की शक्ति 2x माइनस 1 हमने पढ़ा था कि 1/a की पावर n हो तो हम इसको 1 की पावर माइनस n यानी ऊपर ले जाएंगे, तो साइन चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2 की शक्ति माइनस के 3x माइनस 9, ये आ गया, यानी जो घात थी उसके हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर देखो क्या मिल जाएगा हमें 2x माइनस 1 बराबर माइनस के 3x और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा प्लस। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या है 2x माइनस 1 बराबर माइनस के 3x और प्लस के 9, तो जो x वाला टर्म है इधर ले आएंगे, यानी 2x ये माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा 3x बराबर 9 जमा में 1, 3 और 2 5x और ये 9 और 1 10, यानी x बराबर क्या हो गया 10/5 अर्थात 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब हम देखते हैं आंसर कहाँ पर सही है हमारा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 1 बराबर 2 की शक्ति 2x प्लस 1 और प्लस 8। थोड़ा समझने का है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की शक्ति 2 और x प्लस 1, ये है 2 की शक्ति
2x और +1 और +8। अब यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, 2 की शक्ति 2x और इंटू 2 की शक्ति 2, इनको जोड़ेंगे तो 2x + 2, यानी इसका गुणा करेंगे। एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ, +2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 की शक्ति 2x + 1 और +8। इसको सही ढंग से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 की शक्ति 2x इंटू 2 की शक्ति 2, यानी इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा 2x + 2। ऐसे ही इसको 2 की शक्ति 2x इंटू 2 + 8। अब इसको इधर ले आते हैं तो 2 की शक्ति 2x इंटू 2 दूनी 4 हो गया और -2 की शक्ति 2x इंटू 2 + =8। इसको इधर लेके आए, ये इक्वल टू में उधर रह गया। अब हम क्या देखते हैं कि 2 की पावर 2x और 2 की पावर 2x दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 2x, यहाँ पर क्या बच गया 4 और यहाँ क्या बच गया 2 बराबर 8। 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, यानी 2 की पावर 2x गुणा में 2 बराबर 8। ये उधर चला जाएगा, यानी 2 की पावर 2x बराबर 8/2, अर्थात 2 की पावर 2x बराबर 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की शक्ति 2x बराबर यहाँ पर 2 की शक्ति 2। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 2, अर्थात x बराबर 2/2, अर्थात x बराबर 1, यानी हमें आंसर क्या मिलेगा, डी ऑप्शन सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे समझ लिया होगा, कड़ी के जो नियम है उनको अच्छे समझ लिया होगा। हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनको लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।